संसद की सुरक्षा की उन्हें कोई चिंता नहीं, किसी चीज की, देश की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं, उन्हें सिर्फ उसको छीनना है। तो इस तरीके से जैसे बंदर उछल कूद करते हैं, तो आज ये इंसान नहीं, ये जानवर बन चुके हैं। वो सबूत बहुत अहम हो सकता था, उनके पास आ गया, आया कैसे? पुलिस ने वहां पे अपने हाथों में क्यों नहीं लिया वो सबूत? मीडिया के पास कैसे पहुंच गया? यही तो सबसे बड़ी जांच की विषय है कि सबूत पहले पुलिस के हाथ लगना चाहिए था, वहां की जांच एजेंसियों के हाथ लगना चाहिए था, और वो सबूत किस तरीके से उनके हाथ में है, मीडिया कर्मियों के हाथ में है। उस सबूत से फिंगरप्रिंट मिलने थे कि वो उन्हीं बच्चों ने रखा है, या ये मीडिया के लोग भी रख सकते हैं। मीडिया के लोग भी रख सकते हैं, तो क्यों छेड़ा इन्होंने? उस पे फिंगरप्रिंट मिलने थे, वो तो फिंगरप्रिंट से पता चलता कि वो इन जो उसमें जो दो बच्चे उसमें कूदे हैं, दो व्यक्ति जो उसमें कूदे हैं, वो उन्होंने रखे, या जो दो बाहर थे, एक लड़का और एक लड़की, उन्होंने रखा, या कोई पांचवा व्यक्ति भी था। तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना अपराध है, और जो जो ये मीडिया के लोग दिख रहे हैं, इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। पूरे विश्व में बदनाम कर दिया। जिस तरह से लाइव चल रहा था, पूरा विश्व देख रहा होगा नेशनल मीडिया को, और जिस तरह से छीना झपटी कर रहे थे, 2 मिनट मुझे दिखाओ, 30 सेकंड मुझे दे दो, इस पे क्या है? देश की छवि विश्व में क्या गई होगी? वो गई होगी, इनकी है क्या? देश दुनिया में भारत के मीडिया की छवि है क्या? 100 कुछ नंबर पर गिरे हुए व्यक्ति हैं। उन्हें पता है कि जब भारत का पत्रकार 100 करोड़ की रिश्वत लेकर के तिहाड़ जेल जा सकता है, वही पत्रकार की मैं आज बाइट देख रहा था, जब ये नई संसद बनी थी, वो इसकी बड़ी तारीफ कर रहा था, पुरानी संसद की सुरक्षा को धता बताकर नई संसद की सुरक्षा की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था। आज कहाँ है वो? देगा जवाब? आज तो लड़ रहे हैं साहब। ये तहाड़ी मजदूर, तहाड़ी मजदूर है, तहाड़ी मजदूर है, ये क्या बोलेगा? आज नहीं बोल सकता। लड़ तो रहे थे, देखा नहीं सब कैसे लड़ रहे हैं। ऐसी तो ये ध्यान भटकाना है सब मुद्दों से, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी घटना, दुखद होना चाहिए, कितनी दुखद घटना है। सांसद, देश के माननीय लोग, किसी एक की भी हत्या हो जाती, जान की क्षति हो जाती, तो कितना बड़ा खबर हो जाती है। और ये लोग ऐसे खेल रहे हैं जैसे कोई खिलौना के साथ मिल गया, इनके लिए खिलौना मिल गया। कोई अगर वहाँ कोई सांसद की कोई कैजुअलिटी हो जाती तो इनके लिए तो ब्रेकिंग न्यूज हो जाती है, तो ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में रहते हैं। इन्हें सांसद की हत्या से या भारत की सुरक्षा से कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज के लिए वहां अंदर जाते हैं। और आज के बाद ये सारे पत्रकारों को बैन कर देना चाहिए संसद के अंदर। ये कोई नहीं घुसेगा, इनके टीवी चैनलों को बैन कर देना चाहिए संसद के अंदर। इन्होंने सबूत के साथ छेड़छाड़ की है, और ये सबूत के साथ छेड़छाड़ करना देशद्रोह में आता है। और देशद्रोह का मुकदमा अगर इन पे नहीं हुआ तो ये सरकार द्वारा प्रायोजित था। सुरक्षा में चूक या ऐसे कुछ खबर देखने को नहीं मिली। सरकार पे कोई आपत्ति नहीं जाता दर्ज की इन्होंने। कहाँ दबाएंगे? इनको सुरक्षा से क्या लेना? देश का प्रधानमंत्री संसद के अंदर नहीं था, देश का गृह मंत्री अंदर नहीं था, वो तो सारे मध्य प्रदेश में थे। सरकार बना रहे हैं वो तो अपना, उनका काम ही है। देश के गृह मंत्री को आज तक तुमने देखा कहीं मीटिंग करते हुए? पूरे देश की सुरक्षा का मामला है। और गृह मंत्री को आपने जब भी देखा होगा किसी की सरकार तोड़ते हुए, कहीं विधायकों को खरीदते हुए, यही काम है। किसी के यहाँ ईडी भेजते हुए, किसी के यहाँ सीबीआई भेजते हुए, किसी के यहाँ इनकम टैक्स भेजते हुए, इसमें रहते हैं। छोटे बच्चे भी लग रहा था गिल्ली जैसे गिर जाती है, गिल्ली या कोई एक। मैंने कहा गली मोहल्ले में जिस तरह छोटे छोटे बच्चे किसी चीज को छीना झपटी करते हैं, उस तरीके से आज देश का गोदी मीडिया, चलो आज तुम्हारा ही शब्द यूज कर देता हूँ, जनता का शब्द है नहीं, मैं वही जो मेरा ये शब्द नहीं है, मेरा दूसरा है, लेकिन मैं आज फिर गोदी मीडिया ही कह देता हूँ कि वो गोदी मीडिया आज मुझे गली मोहल्ले में जो बच्चे खेलते हैं 2, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल तक के, और वो किसी चीज की छीना झपटी करते हैं, उस तरीके की छीना झपटी देश की संसद के अंदर, जिसे तुम लोकतंत्र का मंदिर कहते हो, मंदिर में ऐसी छीना झपटी नहीं हो सकती। ऐसी छीना झपटी तो जेल के अंदर ही हो सकती है। और जब तक ये जेल नहीं जाएंगे तब तक ये ऐसे ही करेंगे और देश की सुरक्षा का ऐसे ही मजाक उड़ाएंगे।
लग रहा है हड्डी मिल गई जैसे हाँ, एक कुत्ते लड़ते हैं ना, हम्म। जैसे कुत्ते, वो आ गया शब्द आ गया, तुमने हड्डी का नाम लिया, जैसे एक हड्डी मिल जाती है एक कुत्ते को और बाकी कुत्ते उस पर झपटते हैं, ऐसे ही झपट रहे थे। तो इनको कुत्ता कहना भी कुत्तों का अपमान है, क्योंकि कुत्ता तो वफादार होता है, अच्छा, ये और ये वफादार नहीं है। ये गद्दार लोग हैं जो देश की सुरक्षा में इस तरीके की वो करते हैं, क्या बोलते हैं, सबूतों से छेड़छाड़। चलिए।